ओम शांति। ओम शांति। आज 22 मई 2022 के अव्यक्त वाक्य 22/5/22 रिवाइज है 13 फरवरी 1991 की। अव्यक्त मुरली का टाइटल है विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन एकाग्रता की शक्ति एवं एक रस स्थिति। विश्व परिवर्तन में हम समझते हैं जल्दी जल्दी परिवर्तन हो, तो उसके लिए बाबा आज बोलते हैं कि विश्व परिवर्तन जो है हम बच्चों के कारण रुका हुआ है, क्योंकि अभी मालिक तैयार नहीं हुए हैं, तो प्रकृति कैसे इसको चेंज कर। तो तीव्रता लाने का साधन है एकाग्रता की शक्ति एवं एक रस स्थिति। तो आज दूरदेशी बाप अपने दूरदेशी और देसी बच्चों को मिलन मुबारक देने आए। दूरदेशी माना विदेश और देसी माना भारतवर्ष। वैसे हम सब आत्माएं बलधाम के रहने वाले हैं, लेकिन भारत में आए हैं तो ये विदेश है, और जो भारत से भी दूसरे देशों में गए हैं तो वो डबल विदेशी। बाबा ने कहा दूर देशी और देशी बच्चों को मिलन मुबारक देने आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आए हैं, तो बाप भी दूर देश से आए। तो बच्चे बाप को मुबारक देने आए हैं, और बाप बच्चों को पदम गुना मुबारक देते हैं। मनाना अर्थात समान बनाना। जैसे शिवरात्रि का दिन है, बाबा शिवरात्रि मनाना अर्थात शिव बाबा जैसा बनना, समान बनाना। तो दुनिया में सिर्फ मनाते, लेकिन बाप मनाते अर्थात बनाते। तो सभी बच्चे चाहे साकार रूप में सम्मुख हो, चाहे आकार रूप में सम्मुख हैं, सब बच्चे विश्व के कोने कोने में बाप की हीरे तुल्य जयंती मना रहे हैं। तो बाप दादा आकारी रूप में समूह बच्चों को भी हीरे तुल्य जयंती की हीरे तुल्य पद्मा पदम मुबारक दे रहे हैं। संगम में हीरे तुल्य, इसमें जयंती भी क्या हो गई। तो बाबा ने कहा मुबारक भी हीरे तुल्य पद्मा पदम मुबारक दे रहे हैं। तो इस महान अवतरित होने की जयंती को आप सभी बच्चे मनाते, स्वयं भी हीरे तुल्य बन गए हो। इसको कहा जाता है मनाना अर्थात बनाना। अब इस दिन को मनाना अर्थात अपने को ऐसा बनाना, व अन्य आत्माओं को भी बनाना। तो हर एक बच्चे के मस्तक पर पद्मा पदम भाग्यवान बनने का सितारा चमक रहा है। हम सब उम्मीदवार हैं ना। अब कहते ऐसे नहीं कोई बन गया, अब कहते सबके मस्तक पर पद्मा पदम भाग्यवान बनने का सितारा चमक रहा है। अभी तो पुरुषार्थ चल रहा है ना, फाइनल तो नहीं हुआ, तो कोई भी बन सकता है। तो मनाते मनाते सदा के लिए भाग्यवान बन गए। ऐसी अलौकिक जयंती सारे कल्प में कोई भी नहीं मनाते हैं। जैसी जयंती हम बच्चे मनाते, बाकी सारे कल्प में कोई भी नहीं मनाते। चाहे महान आत्माओं की भी जयंती मनाते हैं, लेकिन वह महान आत्माएं मनाने वालों को महान बनाते हैं। वो खुद महान है, लेकिन औरों को महान बनाते नहीं। लेकिन बाबा क्या करता, अपने जैसा औरों को बनाता। तो इस संगम पर ही आप बच्चे परमात्मा जयंती मनाते महान बन जाते।
श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हो तो ऐसे हीरे तुल्य जीवन बनाते जो जन्म जन्मांतर हीरे और रत्नों से खिलते रहते। तो आज का यादगार दिवस सिर्फ बाप का नहीं है लेकिन बच्चों का भी बर्थडे है। शिवरात्रि केवल शिव बाबा का ही जन्मदिन नहीं बल्कि हम बच्चों का भी जन्म, क्योंकि जब बाप अवतरित होते हैं तो बाप के साथ ब्रह्मा दादा भी परिवर्तित आत्मा अवतरित होते हैं। शिव बाबा आते हैं तो ब्रह्मा में क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। तो बाप और दादा दोनों का साथ साथ अवतरण होता है। इस समय दादी के तन में शिव बाबा भी आते तो ब्रह्मा बाबा, क्योंकि शिव बाबा परमधाम से सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के तन में आते और फिर दोनों आत्माएं। तो बाप और दादा दोनों का साथ साथ अवतरण होता है तो सिवाय ब्राह्मणों की बाप दादा स्थापना का यज्ञ रच नहीं सकते। अकेला ब्रह्मा बाबा के लिए कुछ नहीं कर सकते। कौन चाहिए? ब्राह्मण बच्चे चाहिए। ब्राह्मणों के बाप दादा, खाली अकेला बाबा कुछ नहीं करेगा। सिवाय ब्राह्मणों के बाप दादा ये स्थापना का यज्ञ रच नहीं सकते। इसलिए बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे साथ साथ अवतरित होते हैं। तो किसका जन्मदिन कहेंगे? आपका या बाप का? दोनों का है ना। बाप के लिए आपका भी है ना। तो आप बाप को मुबारक देते और बाप आपको मुबारक देते। तो शिव जयंती अर्थात परमात्मा जयंती को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? सिर्फ शिवरात्रि नहीं कहते हैं लेकिन महाशिवरात्रि कहते हैं क्योंकि इस अवतरित दिवस पर शिव बाप, ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया। छोटा मोटा व्रत नहीं, हमने महान संकल्प का व्रत लिया कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनेंगे, कि हम पवित्र बनेंगे और विश्व को भी पवित्र बनेंगे। बाकी लिए महान श्रेष्ठ व्रत लिया। तो विशेष आदिदेव ब्रह्मा अपने निमित्त ब्राह्मण आदि बच्चों के साथ इस महान व्रत लेने के निमित्त बने। तो महान बनाने के व्रत लेने का दिव्य दिवस शिवरात्रि क्या है? महान व्रत लेने का, जो भक्ति में कहते हैं विष्णु पितामह ने व्रत लिया। तो बाकी वास्तव में ये ब्राह्मण बच्चों का व्रत है। तो महान व्रत लेने का दिव्य दिवस है, इसलिए आज महाशिवरात्रि कहा जाता है। केवल शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। और आप ब्राह्मण बच्चों ने यह महान व्रत लिया, इसके यादगार स्वरूप में आज तक भी भक्त लोग व्रत रखते हैं। भले उस दिन का उनको महत्व नहीं पता, भले शिवरात्रि क्या दिन है ये नहीं पता, आज दिन तक भी लोगों को ये नहीं पता, लेकिन फिर भी उस दिन व्रत रखते हैं। यह महान जयंती प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। एक तरफ प्रत्यक्ष होने की जयंती है और दूसरी तरफ प्रतिज्ञा लेने की जयंती। तो आदि समय में आप सभी जो भी निमित्त बने आदिदेव के साथ आदि रतन निकले, उन्होंने प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष फल आप सभी प्रत्यक्ष। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा तपस्या कराई और उनके द्वारा जो बच्चे निकले, उन बच्चों के फलस्वरूप ही हम सब निकले हैं। अगर दीदी दादियाँ नहीं आती, जगह जगह सेवा नहीं करते तो हमको कौन संदेश पहुँचा? तब बाबा कहते देखो कहाँ कहाँ कोनों में चले गए थे, कितने कोने में
चले गए, लेकिन बाप ने मिट्टी में छिपे हुए अपने हीरे तुल्य बच्चों को ढूंढ लिया ना। सोचा कभी हम जिस जगह पहाड़ों में रहते थे वहां कोई आता था सुनाने के लिए, लेकिन फिर भी बाबा ने वहां से अपने पास बुला लिया। भले कोई भी कारण बनाया लेकिन बुला तो लिया। कभी सोचते हैं ना, अगर हम वहीं रहते थे तो क्या बाबा मिलता था? लेकिन बाबा कहता ना कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, मैं अपने बच्चों को निकाल लेता। आप बाबा को याद करो, बाबा ने निकाल लिया। तो अभी तो विश्व के कोने कोने में आप होलीएस्ट और हाईएस्ट हीरे चमक रहे हो। तो यह परमात्मा जयंती के व्रत और प्रतिज्ञा का फल है। तो आप सभी अब विचारों को शिव बाप के झंडे के आगे प्रतिज्ञा लेते हो ना। तब भी प्रतिज्ञा ली और अब भी लेते। तो यह आदि रस्म की विधि अब तक आप भी करते रहते हो। और यह परमात्मा जयंती, जिसको शिव रात्रि भी कहते हैं, रात्रि अर्थात अंधकार, और अंधकार में जो व्यक्ति या वस्तु जैसी होती है वैसी दिखाई नहीं देती। यहाँ पर क्या होता है, किसी को सच का पता ही नहीं है, इतना अच्छा ज्ञान, इतना ऊंचा ज्ञान, इसके लिए लोग क्या क्या बोलते हैं, इतना ऊंचा बाप, उसको पहचानते नहीं, उसको क्या क्या समझ लेते हैं। तब बाबा ने अंधकार है, नहीं जानते, नहीं समझते, होते हुए भी दिखाई नहीं देती। तो जब बाप अवतरित होते हैं तो आप भी जो आप हैं, जो हैं जैसे हैं, न अपने आप को देख सकते थे, न बाप को देख व जान सकते थे। मैं आत्मा हूँ, यह होते हुए भी ज्ञान व अनुभव के नेत्र द्वारा देख नहीं सकते। ज्ञान सुन लिया, समझ लिया, फिर भी देख नहीं सकते थे। नेत्र होते हुए भी अंधकार में थे। ये नेत्र भी थे, ज्ञान के नेत्र भी थे, फिर भी अंधकार में थे। ये नेत्र यथार्थ कार्य नहीं करते, स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तो आपको भी अंधकार में थे ना। अभी भी देखो, इतना ज्ञान सुनते हैं, बाबा इतना समझाते हैं, लेकिन अभी हमने पूरी रीति समझा है, अभी भी अंधकार में है। बाप जो है, जैसा है, उसको वैसा नहीं जानते। तब बाबा कहते हैं आप भी क्या थे, अंधकार में थे ना, स्पष्ट दिखाई नहीं देता, अपने को ही नहीं देख सकते थे। इसलिए बाप पहले इस अंधकार को मिटाते। मैं कौन की पहेली हल करते ना, तो पहले तो बाबा ने हमको हमारा परिचय दिया ना। तो शिव रात्रि अर्थात अंधकार को मिटाए, यथार्थ प्रकाश प्रज्वलित होना, इसलिए शिवरात्रि कहकर मनाते हैं। भक्ति मार्ग की विधियां भी आपकी यथार्थ विधियों का यादगार है। इस समय बाबा ने हमको विधि सिखाई, तो भक्ति मार्ग में उन्होंने क्या किया, एक प्रकार की विधियां बनाई। एक तरफ भक्तों की विधि और दूसरे तरफ है बच्चों की संपूर्ण विधि। दोनों ही देख बाप हर्षित होते हैं। आप लोग भी हर्षित होते हो ना कि हमारे भक्त फॉलो करने में कितने होशियार। बाबा कहते हैं हमने विकारों का नशा चढ़ाया, स्कूल नशा तो फॉलो तो किया। लास्ट जन्म तक भी अपनी भक्ति की विधियां निभाते आते। तो ये सब है बाप और आप बिंदु की कमाल। शिव बाबा के साथ शालिग्राम भी साथ साथ पूजे जाते हैं। तो आप सभी बिंदु स्वरूप के महत्व को जानते हो।
इसलिए आज तक भक्तों में शिव अर्थात बिंदु स्वरूप का महत्व। जब बिंदी लगाते हैं तो कहते हैं शिव। वो सिर्फ बिंदु रूप को जानते हैं, यथार्थ नहीं जानते। अपने रूप से जानते हैं, लेकिन आप बात को सिर्फ बिंदु रूप से नहीं, लेकिन बिंदु के साथ जो सर्व खजानों का सिंधु है, तो बिंदु के साथ सिंधु रूप को भी जानते हैं। खाली बिंदु है नहीं, आप सिंधु है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो हमारा बाप है। खाली बिंदु नहीं, रूप बिंदु है लेकिन गुणों में सिंधु है। तो हमने क्या जाना, बिंदु की सिंधु? बिंदु तो सभी जानते हैं, लेकिन हमने बिंदु के साथ साथ सिंधु को भी जाना। तब बाबा कहते हैं वो सिर्फ बिंदु रूप को जानते, यथार्थ नहीं जानते, अपने रूप से जानते हैं, लेकिन आप सिंधु रूप को भी जानते हो। दोनों रूप से जाना है ना, बिंदु भी है लेकिन सिंधु भी, सूक्ष्म भी है तो विकराल, दया का सागर भी है तो धर्मराज भी, तो दोनों रूप को जाना। तब बाबा कहते हैं कि सिंधु स्वरूप को जानते आप भी मास्टर सिंधु बन गए। जैसा मेरा बाबा, जैसा बाबा कहते हैं, आप में कितने खजाने भरे हुए हैं, हिसाब लगा सकते हो। कितने खजाने? आत्मा के अंदर 7 गुणों की बात हम सब जानते हैं। तो क्या 7 गुण हैं और क्या भरपूर हैं? सुनते हैं, कोर्स कराते हैं तो 7 गुण बताते हैं, ज्ञान, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, शक्ति, पवित्रता। तो ये गुण हैं लेकिन भरपूर हैं। अब कहते हैं कि सर्व खजाने कितने भरे हो, हिसाब लगा सकते हो। अनगिनत अथाह और अविनाशी खजाने हैं। सभी मास्टर सिंधु बने होना कि अभी बनना है? बने हैं या बनना है? बन रहे हैं। बाबा कहते हैं बाबा ने अपने जैसा बनाया, लेकिन जब देना शुरू करते हैं तब पता पड़ता कितना है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, ले ही रहे हैं। लेने के साथ देना शुरू करो तो जितना बाबा के पास उतना हमारे पास। लेकिन हम क्या करते हैं, लेते ही लेते हैं तो वो क्या होता है, हमारी टोकरी तो कितनी है, हमारी झोली तो कितनी है। इसलिए आपने देखा होगा पानी का टैंक 100 लीटर रखो, 200 रखो, 500 रखो, लेकिन अगर चलता रहे तो ऊपर से बढ़ता रहेगा। बाकी जो खाली कभी नहीं होता। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आप भी क्या करो, देते रहो ना। तो तपस्या वर्ष में क्या करें? तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वो दृढ़ता। तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। खाली कह दिया नहीं, करना ही है, इसको कहेंगे दृढ़ता, इसको कहेंगे तपस्या। तो योगी जीवन में तो अभी भी हो, आप सब योगी जीवन वाले हो ना? योगी हो या योगी जीवन वाले? योगी होते हैं 1-2 घंटे, योगी जीवन वाले होते सदा के। योगी जीवन है या ब्राह्मण जीवन 1-2 घंटा है या सदा का? या जब तक ड्रेस पहनी तब तक ब्राह्मण, ड्रेस चेंज की तो पापा कहते आप सब योगी जीवन वाले हो ना। कि 8 घंटा, 6 घंटा या कुछ घंटे योग लगाने वाले, कितने घंटे? योगी जीवन तो है ही, फिर खास तपस्या वर्ष क्यों रखा? तो बाप दादा सभी बच्चों को योगी जीवन वाले योगी आत्माओं के रूप में देखते
करते हैं और वो भी योगी जीवन में, और जीवन तो समाप्त हो गए। थोड़ा थोड़ा और जीवन में भी घुस जाते, थोड़ा गृहस्थी जीवन, थोड़ा सा दुनिया में जो भी बाबा कहते पार्टी वाले हैं, थोड़े से अलग अलग बन जाते हैं, या सदा के योगी, सदा की खुशी है सदा की। तो बाबा कहते हैं या और योगी जीवन, और जीवन तो समाप्त हो गई, भटकी हुई भोगी जीवन से थक कर, निराश होकर, सोच समझ कर योगी बने हो। सोच समझ के बने। बाबा पूछता, सोच समझ कर बने हो या किसी के कहने से बन गए? बन जा जा जा, देख देख कहीं कितना समय चले। इसलिए कई बार जब लगता है तो हम तो अपनी मर्जी से बने हैं, किसी के कहने से नहीं बने। ये जीवन किसी के कहने से ज्यादा दिन नहीं चलता है। कहने से कब तक चलेगा? जब तक कहने वाला कहेगा तब तक बनेंगे, कहना छूटेगा तो फिर वैसे के वैसे हो जाए। तो बाबा ने बोला कि भटकी हुई भोगी जीवन से थक कर, निराश होकर, सोच समझकर योगी बने हो। सोच समझकर बने हो या किसी के कहने से बन रहे हो? अनुभव करके बने हो या सिर्फ अनुभव सुनकर बन गए? क्या किया? अनुभव किया या अनुभव सुना? अनुभवी बन करके योगी बने हो या सिर्फ सुना और देखा तो अच्छा लग गया? जो देखा और सुना तब बना, तो जब तक अच्छा होगा तब तक तो वो रहेगा, और थोड़ा कहीं कुछ गड़बड़ दिखाएगी तो बाबा कहते हैं क्योंकि इस योगी जीवन में कुछ भी हो सकता है, अच्छा ही हो जरूरी नहीं। जैसे दुनिया वाले क्या समझते हैं, आप तो योगी हो, आपके जीवन में ऐसे थोड़ी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। जो सोचा भी नहीं है वो भी हो सकता है। जब ऐसा मान करके चले और बाबा के बने तब तो कहेंगे योगी। लेकिन जब अच्छा अच्छा हो रहा, सब सहयोग मिल रहा, तब हम योगी, थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा तो फिर पकड़ के भाग लिए, बाबा के फिर वो योगी थोड़ी। तो सोच समझ कर बने हो, अनुभव करके बने हो या सिर्फ अनुभव सुन करके बन गए हो? अनुभवी बन करके योगी बने हो या सिर्फ सुना और देखा तो अच्छा लग गया? सिर्फ देख करके सौदा किया है या सुनकर सौदा किया है, या कहाँ किसी के धोखे में तो नहीं आ गए? कई बार कई लोग बोलते हैं हमको पता होता, यहाँ ऐसी धारणा होगी तो हम कभी नहीं आते। ऐसा भी कई माननाएं भाई कहते हैं कि हम कभी नहीं आते, हमको पता होता कि यहाँ ऐसे पवित्रता का व्रत धारण करना हो। बाबा कहते सिर्फ धोखे से तो नहीं आए ना, अच्छी तरह से देख लिया है, अभी भी देख लो। कोई जादू तो नहीं लग गया है, तो बाद में ऐसा कि इन्होंने जादू कर दिया। तीनों आंखें खोलकर सौदा किया है, तीनों आंखें, तो नेत्र तो है स्थूल में, तीसरा आत्मा का ज्ञान का नेत्र खोल करके सौदा किया या जीवन देख देख के अच्छी लग गई? क्योंकि बुद्धि भी आंख है, ये दो आंखें और बुद्धि की आंख तीनों खोल कर सौदा किया है। सभी पक्के हैं, बोलो सभी पक्के हैं या बोले भी घर जाके सोचेंगे? आप कहाँ जाएंगे? बोलता तो कहाँ जाएंगे? आना यही है, हट्टी यही है, मरे तो यही, जिए तो यही है, रही मजबूरी में आ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यार से खुशी खुशी से पुरुषार्थ करो। दुनिया में कुछ नहीं रखा है, देख के तो आए ना, इतने जन्म इतने वर्ष, क्या मिला? कुछ नहीं। तो सभी बच्चे मीठी मीठी रुरिहान करते, कहते हैं बाबा हैं
बाबा हैं तो आपके ही, और कहाँ तो जाएंगे। बाबा बच्चों से बात करते तो बच्चे भी बाबा से बात करते हैं कि और कहाँ तो जाएंगे ही नहीं। और ज्ञानी योगी जीवन भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा किसी न किसी बात में सहन करना पड़ता है। मूर्ति बनेगी तो देखता बनना है तो हथौड़ी तो लगेगी ही नहीं, ऐसे बन जाएंगे क्या? फिर दो पत्थर कहा जाएगा, मूर्ति थोड़ी गई जाएगी। तो कहते किसी न किसी बात में सहन करना पड़ता है। उस समय मन और बुद्धि हलचल में आ जाती है कि यह कब तक होगा, कैसे होगा। तो बीच बीच में जो हलचल होती है, चाहे अपने से, चाहे सेवा से, चाहे साथियों से, यह हलचल निरंतर में अंतर ले आती। तो सहन शक्ति की परसेंटेज थोड़ी कम हो जाती हैं पक्के, लेकिन पक्के को भी कभी कभी ये बातें हिला देती हैं। तो तपस्या वर्ष अर्थात सर्वगुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना। सर्वगुण, सर्व शक्तियां, सर्व संबंध और सर्व स्वभाव संस्कार। बाबा ने 4 बातें बताई। सब में 100% पास होना। अभी पास हो लेकिन फुल पास। एक होता पास 33% भी आए तो पास, एक होता फुल 100% 95%। बाबा ने कभी केवल पास हो, फुल पास। एक है पास, दूसरा है फुल पास, तीसरा है पास विद ऑनर। तो तपस्या वर्ष में अगर पास विद ऑनर थोड़े बनेंगे तो फुल पास तो सब बन सकते हैं। और फुल पास होने के लिए सबसे सहज साधन है, जो भी कोई पेपर आते हैं और इस तपस्या वर्ष में भी पेपर आएंगे, ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन पेपर समझ कर पास करो। बात को बात नहीं समझो, पेपर समझो। किसी ने बात कही नहीं, पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाते कि यह क्यों आया, कैसे आया, किसने किया। पास होने का सोच कर पेपर को पार करते हैं। तो पेपर समझ कर पास करो। यह क्या हो गया, ऐसा होता है क्या, या अपनी कमजोरी में भी यह नहीं सोचो कि ये तो होता है। अपने लिए सोचते हो ये तो होता ही है, इतना तो होगा ही, और दूसरों के लिए सोचते हो ये क्यों किया, क्या किया। इन सब बातों को पेपर समझ कर फुल पास होने का लक्ष्य रख करके पास होना है, पास करना है और बाप के पास रहना है तो फुल पास हो जाए। पास होना है, पास करना है और बाबा के पास रहना है तो फुल पास हो जाएंगे। समझा? अभी मेजॉरिटी रिजल्ट में देखा जाता है कि कई बातों में तो अच्छी तरह से पास हो गए हैं, सिर्फ अपने पुराने स्वभाव और संस्कार जो कभी कभी नए जीवन में इमर्ज हो जाते हैं, अपने व दूसरों के स्वभाव संस्कार भी टक्कर खाते हैं। अपना कमजोर संस्कार दूसरे के संस्कार से टक्कर खाता है तो यह कमजोरी अभी विशेष लक्ष्य को पहुंचने में विघ्न डालती है। फुल पास के बजाय पास मार्क दिला देती है। जो संस्कार स्वभाव है वो फुल पास के बजाय पास मार्क दिला देती है। न अपने स्वभाव संस्कार को संकल्प या कर्म में लाओ और न दूसरे के स्वभाव व संस्कार से टक्कर खाओ। क्या करते हैं, या तो किसी को अपने स्वभाव संस्कार को बताते हैं या हम दूसरों के स्वभाव संस्कार को बताते हैं। तो बाबा कहते हैं ना अपने को लाओ न दूसरों के स्वभाव संस्कार से टक्कर खाओ। दोनों में
सहन शक्ति और संभालने की शक्ति की आवश्यकता है। अपने को चेंज करना है और दूसरे को संभालना है। ये फुल पास के समीप लाने, बाबा कहते यह फुल पास के समीप लाने नहीं देती और यही कारण है जो कहाँ अलबेलापन, कहाँ आलस्य आ जाता है। कहते मेरा स्वभाव संस्कार ऐसा है ना, मेरी आदत ऐसी है ना, तो फिर क्या करेंगे, आदत के वशीभूत होकर के पड़े रहेंगे। अमृत वेला योग कहा, बोला मेरी आदत है ही नहीं, मैं उठ ही नहीं सकती 3 बजे, मैं नहा ही नहीं सकती, उसके देखो तो उसे 2 बार नहाना पड़ेगा, 3 बार नहाना पड़ेगा, अगली बार से क्या हो जाएगी, आदत हो जाएगी। कई लोग बोलते नहीं, हमारी हंसी भी आती है, कई कहते नहीं सवेरे हमारे ना 7 बजे अखबार पढ़ने की आदत है, इसलिए बोली नहीं सुन सकती, बोला हम शाम को आ जाए। सोचो, एक अखबार के लिए, अपनी आदत के लिए भगवान के वहां वाक्य को छोड़ देते हैं। तब बाबा कहते क्या आदत चेंज नहीं हो सकती? कई बोलते नहीं हमारी एक्सरसाइज करने की आदत, थोड़ा आगे कर लो, थोड़ा पीछे कर लो, लेकिन बाबा ने कहा ये आदत, ये जो अपनी नेचर है ना, उससे क्या होता है, अलबेलापन और कहाँ आलस्य आ जाता है। तपस्या वर्ष में मन बुद्धि को एकाग्र अर्थात एक ही संकल्प में रहना है कि मुझे फुल पास होना ही है, कोई हो या ना हो, लेकिन मुझे फुल पास होना है। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से फिर से उसको एकाग्र करो, करना ही है, होना ही है। हो जाएगा, कर लेंगे नहीं, करना ही है, होना ही है। और ये सब जो भी कमजोरियां हैं उनको तपस्या की योग अग्नि में, योग अग्नि प्रज्वलित हो गई है। आज बाबा पूछ रहे, योग अग्नि प्रज्वलित हो गई है, लगन की अग्नि में अभी भी रहते हो, लेकिन कभी कभी अग्नि थोड़ी सी परसेंटेज में कम हो जाती है। आज बाबा ने सबका अनुभव सुना था, बुझती नहीं है, कम होती है। तेज आग में जो भी चीज डालो या तो वो परिवर्तन या भस्म हो। परिवर्तन और भस्म करने दोनों में तेज आग चाहिए। योग अग्नि, लगन की अग्नि भी जगी हुई है, लेकिन सदा ही तेज रहे, कभी तेज कभी कम नहीं। जैसे यहाँ स्थूल अग्नि में भी अगर कोई चीज अच्छी बनानी चाहते हो और टाइम पर बनानी चाहते हो तो अग्नि को उसी रूप में रखेंगे, तो जो चीज समय पर अच्छी विधि तैयार हो जाए। अगर बीच में आग बुझ जाए तो समय पर चीज तैयार हो सकेगी, बल तैयार होगी, परंतु समय पर नहीं। तो आपकी योग अग्नि भी बीच बीच में ढीली हो जाती है, तो संपन्न बनेंगे, लेकिन लास्ट में बनेंगे। तो लास्ट में संपन्न बनने वाले को फास्ट और फर्स्ट राज्य भागी का अधिकार नहीं मिल सकता। तो आप सभी का लक्ष्य फर्स्ट जन्म में राज्य भागी करने का है या दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे? फर्स्ट जन्म में आना है या दूसरे तीसरे में? फर्स्ट में। तो शर्त भी कैसा होना चाहिए? फर्स्ट का, पहले जन्म में आना है ना। तो तपस्या वर्ष अर्थात फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर आत्माओं के साथ राज्य में आना। घर में बाबा पूछते, घर में साथ चलना है ना, फिर राज्य में भी ब्रह्मा बाबा के साथ आना है, तो समझा तपस्या वर्ष क्यों रखा है। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ
अभी भी न चाहते भी व्यर्थ चला जाता है, व्यर्थ चल जाता है। संकल्प बाबा कहते हैं कर्म क्या हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते। व्यर्थ का तरफ कोई कोई समय शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से भारी हो जाती है। तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति, क्योंकि यह समाप्ति ही संपूर्णता को लाएगी। तो समाप्ति के बिना संपूर्णता नहीं आएगी। तो आज के दिन से क्या कहता बाबा, आज के दिन से तपस्या वर्ष आरंभ कर रहे हो। उमंग उत्साह के लिए बाप दादा मुबारक देते हैं। चारों ही सब्जेक्ट में फुल पास होने की मार्क्स लेनी है। 4 सब्जेक्ट तो पता है ना, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान तो लोग सुनते हैं, योग भी लगाते हैं, धारणा में थोड़े थोड़े कमजोर है। धारणा में सब चीजों की धारणा है ना, खान पान की ही नहीं, बोलने की, संकल्प चलाने की, उठने जागने, बाबा कहते सब उसमें सब आता। पीछे बाबा ने ड्रेस की भी मर्यादा दी थी ना, हर चीज की मर्यादा में, धारणाओं में भी क्या है, थोड़े थोड़े कमजोर हैं। चौथा है सेवा। जिस दिन ज्ञान योग धारणा कर लोगे, सेवा आपकी नहीं होगी। अभी हम सेवा नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, उसका कारण है कहीं ना कहीं हम क्या समझते हैं, हम पक्के नहीं, हम अपने को कच्चा समझते हैं, इसलिए दूसरे को ज्ञान नहीं सुनाते। जिस दिन हम अपने को पक्का समझते हैं, हम खुले तौर से बताते हैं कि हम इसमें जाते हैं और वहाँ पर ये सुनाते हैं। अभी कहते हैं हाँ जाते तो हैं, लेकिन अभी इतना नहीं कर पाते, खुद ही स्वीकार करते। अब पापा कहते हैं चारों सब्जेक्ट में क्या चाहिए, फुल मार्क्स हो। सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, चाहे वो आपकी स्थिति को हिलाने की भी कोशिश करे, लेकिन अकल्याण करने वाले के ऊपर भी कल्याण की भावना, कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृद्धि, कल्याणमय कृति। सुना इतना बाबा कहते वो आपका कल्याण करे, लेकिन आपकी भावना, दृष्टि, वृद्धि, कृति सब कल्याण। इसको कहा जाता है कल्याणकारी आत्मा। शिव का अर्थ भी कल्याणकारी है ना, तो शिव जयंती अर्थात कल्याणकारी भावना। तो कल्याण करने वाले के ऊपर कल्याण करना, ये तो अज्ञानी भी करते हैं। अच्छे के साथ अच्छा चलना, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अकल्याण की वृत्ति वाले को अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा। परिवर्तन न भी कर सकते, क्षमा तो कर सकते हो ना। बाकी जो आपका कल्याण करे उसको आप परिवर्तन नहीं करते, लेकिन क्षमा तो कर सकते हो। बाबा कहते मास्टर क्षमा के सागर तो हो ना, तो आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता, कोई नहीं समझता। तो यह करो तो यह शिक्षा हो जाएगी। तो क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। तो शिक्षा देने का समय अभी चला। अभी भी कहे बाबा ये शिक्षा दे, फायदा क्या शिक्षा का जब कोई कहना ना माने। आजकल के बच्चे कहना मानते हैं, उनको शिक्षा दो करते हैं। बाबा भी शिक्षा देने का समय चला गया। अभी स्नेह दो, सम्मान दो और क्षमा। इसलिए क्या करते हैं बच्चे, बच्चा विस्नी चाहता है, वो आपसे ज्यादा होशियार है और सम्मान चाहता है। आजकल देखा ना, बच्चे को तुम कड़क बात करोगे तो बच्चा आपसे बात नहीं करेगा, आप उसको आप कहेंगे तो। ऐसे दुनिया में भी बाबा जिसको ज्ञान सुनाते हो, उनको क्या चाहिए, स्नेह चाहिए, सम्मान चाहिए और तीसरा क्षमा। बाबा कहते हैं कि अभी शुभ भावना रखो, शिक्षा देने का समय चला गया। शुभ भावना रखो, शुभकामना रखो, यही शिक्षा की विधि है।
और वह विधि अब पुरानी हो गई, तो नई विधि आती है ना। तपस्या वर्ष में इस नई विधि से सर्व को समीप लाओ। सुनाया था ना कि दाने कुछ तैयार भी हो गए हैं, लेकिन माला अभी तैयार नहीं। धागा भी है, दाने भी हैं, लेकिन दाना दाने के समीप नहीं है, इसलिए माला तैयार नहीं। अपनी रीति से दाना तैयार, हर एक बच्चा अपनी रीति से तैयार है, लेकिन दूसरे के साथ चलना चाहता है। आप खुद देखो अपने को, हम क्या समझते हैं, हम ज्ञान भी सुनते हैं, योग भी लगाते हैं, धारणा भी हमारी अच्छी है, लेकिन 4 दिन इनके साथ रह जाओ कहेंगे तो क्या कहते हैं, इनके साथ रह जाओ, छोड़ो इनके साथ कमरे में बैठ जाओ, क्लास में बैठ जाओ तो भी मुश्किल है, तो सोचो तुम माला कैसे करो। बाबा कहते दाना दाने के समीप नहीं है, इसलिए माला तैयार नहीं है। अपनी रीति से दाना तैयार है, लेकिन संगठन में समीपता में तैयार नहीं। तो तपस्या वर्ष में बाप समान तो बनना ही है, लेकिन दाना दाने के समीप भी आना है। पहले से कैसे चलते थे, घरों में 4-6 बच्चे होते थे, एक दूसरे की ड्रेस पहन लेते थे, एक दूसरे की चप्पल पहन लेते थे, एक दूसरे की थाली में। और आज बोला मेरा तो मेरा ये हाथ भी मत लगा, मेरे कमरे में भी मत आना, मेरी चीजों को भी मत छूना। तो सोचो जब वो अपने ही भाई बहन के साथ नहीं चल सकते हैं, तो क्या दूसरों के साथ चल सकेंगे? क्या वो संगठन में चल पाएंगे? हमको याद है जब शुरू में रहते थे तो हमारी अलमारी में कुछ भी सामान होता था, कोई भी निकाल करके पहन लेता था। हमारे तैयार होने से पहले हमारी साड़ी पहनी दिखती थी, हमारा शॉल पहना हुआ दिखता था। हम कहते हैं क्या पहन, तो दूसरे ने बोला मेरे को अच्छा लगा ना, मैंने पहन लिया, तो फिर ठीक है अभी पहन लिया। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं होता। अभी कहेंगे नहीं, पहले तो साइज भी नहीं होता और दूसरा फिर पहनने भी नहीं देते। तो ऐसे संगठन में चलना होता है। पहले से होता था कहीं जा रहे, बोला हाँ मेरे कपड़े लेके जाओ, कोई बात नहीं, आपको जल्दी है ना ये ले जाओ। और आज कोई नहीं देगा अपनी चीज, अपनी अलमारी को छूने तक नहीं देते हैं। तो बाबा कहते हैं कैसे सत्य आएगा, कैसे तैयारी होगी? तो दाना दाने के साथ में नहीं, तो समीपता में तैयार नहीं है। तो तपस्या वर्ष में बाप समान तो बनना ही है, लेकिन दाना दाने के समीप भी आना है, समझा? बाकी योगी थे, योगी हैं, सदा योगी जीवन में ही रहना है। तो ड्रामा की हर सीन को न्यारे प्यारे बन देखते चलो। ड्रामा की हर सीन प्यारी है, दुनिया के लिए जो अप्यारी सीन है वो आपके लिए प्यारी। दुनिया के लिए विनाश होगा तो प्यारी नहीं, लेकिन हमारे लिए प्यारी। विनाश होगा तो स्वर्ग आएगा। तो जो भी होता है उसमें कोई राज भरा हुआ होता है। राज को न जानना, राज को जानने से कभी किसी बात में, किसी दृश्य में नाराज नहीं होंगे, और राज को जानने वाले नाराज नहीं होते, और राज को न जानने वाले नाराज होते। तो डबल विदेशी भी इस बार शिव जयंती मनाने टाइम पर पहुंच गए हैं। दृढ़ निश्चय रखा है जाना ही है तो पहुंच गए ना, जाए या न जाए यह सोचने वाले रह गए। अभी तो यह कुछ भी नहीं है, अभी तो होना है। अभी प्रकृति ने फुल फोर्स की हलचल शुरू नहीं की है, करती है, लेकिन फिर आप लोगों को देखकर थोड़ा ठंडी हो जाती है। वो भी डर जाती है कि मेरे मालिक तैयार नहीं, किसकी दासी बने? निर्भय हो ना। बाबा पूछते निर्भय हो ना, डरने वाले तो नहीं हो ना। लोग डरते हैं मरने से, और आप तो वही मरे हुए, या बेरंगीनी थोड़ा है। अब मेरे मरने के बाद क्या पहना देते हैं? पहन लिया, अभी भी थोड़ा थोड़ा रंगीन है, थोड़ा रंगीनी में है, अभी मरे नहीं है।
रियल बात है, दिखाई दे रहा है तो उसमें कहने की क्या बात नहीं। बाबा कहते जब मर गए तो फिर क्या होगा, वो रंगीनी में नहीं आएंगे। तो बाबा कहते लोग मरते हैं, डरते हैं मरने से, और आप तो हुए है ही मरे हुए, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो ना, नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो, तो मरे हुए को मरने से क्या डर लगेगा। और ट्रस्टी हो ना, अगर कोई भी मेरापन होगा तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी। माया क्या कहती है, मैं आऊं मैं आऊं मैं आऊं। आप तो हो ही ट्रस्टी, शरीर भी मेरा नहीं। लोगों को मरने का फिक्र होता है, या चीजों का या परिवार का फिक्र होता है कि मेरे मरने के बाद चीजों का क्या होगा। इतना प्यार है, इतना मोह है, कई बार हंसी आती है मरने के बाद कि मेरे शरीर का क्या होगा। तुम्हारी तरफ से कुछ भी हो जिसको बदबू लगे तो फेंक ही आएगा उसको। हाँ, तुम अपनी चिंता करो ना, मुझे जाकर कहाँ जाना है, ये शरीर तो अपना पड़ा रहे। मरने के बाद की चिंता होती है, अपना कफन लाके रखते हैं, कफन के बाद वो खिलाने की तैयारी करते हैं। अरे बाबा, बाबा को याद कर लो ना, इतना इन चीजों का इंतजाम करने में लगे। अब बाबा कहते हैं मरने का फिक्र होता है, या चीजों का या परिवार का फिक्र होता है। आप तो होगी दृष्टि, न्यारे हो ना, कि थोड़ा थोड़ा लगाव है, बॉडी कॉन्शियस है तो थोड़ा थोड़ा लगाव। इसलिए तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप निर्भय। अच्छा, दोनों मुरब्बी दादियां सुन रही हैं, देख रही हैं, कुछ नवीनता देखनी चाहिए ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि एक है वाणी की सेवा, दूसरी है फरिश्ता मूलत और शक्तिशाली स्नेहमयी दृष्टि की सेवा। तो कुछ समय इन्हों को यह सेवा का पाठ मिला हुआ है। आदि से वाणी और कर्म की सेवा तो करती ही रही है। इस विधि की सेवा का यह भी ड्रामा में है, अंत में यही सेवा रह जाएगी। और यह पाठ थोड़े समय के लिए इन्हों को मिला है, फिर भी मुरब्बी बचे है ना, और मीठे बचे को मुरब्बी बचे हैं। इन्हों के हिसाब किताब चुप्तू होने में भी सेवा। बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या किया, डॉक्टर्स की सेवा की, बाकी उसमें भी सेवा है, निमित्त हिसाब है, लेकिन राज सेवा का है। तो बेहद के खेल में यह भी एक वंडरफुल खेल है। दोनों का पाठ भी नवीनता है, और ये जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुप्तू कर संपन्नता और संपूर्णता के समीप जा रही हैं। अकेले नहीं जाएंगे, ये कोई नहीं सोचो, अकेले कोई नहीं जाए। हर एक को चुप्तू तो करना ही है, लेकिन कोई सिर्फ चुप्तू करता है और कोई चुप्तू करते भी सेवा करते हैं। तो सारे विजयी बन गए ना। सबकी दुआओं की दवा भी सूली से काटा कर देती है, हिसाब किताब के प्रभाव में नहीं आई। दोनों ठीक हो गए हैं, सिर्फ परहेज में। रेस्ट भी परहेज है, जैसे खाने में परहेज होती है, तो यह फिर चलने फिरने बोलने की परहेज है। कई लोग तो इतने बेचैन हो जाते, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ करते, किसी को बंद कर दे कमरे में तड़प जाते, बोला भी कहाँ जाए। बाबा ने कहा चलने फिरने बोलने की भी परहेज है। कोरोना ने क्या किया, इसलिए हम जिस चीज में अति में जाते हैं, हमारी वही परीक्षा है। अगर हम बहुत चलते हैं या बहुत बोलते हैं, तो अंत में हमारी परीक्षा। वैसे तो सब चीज की परहेज रखना सीखना है। स्नेह क्या नहीं कर सकता है, कहावत है, स्नेह पत्थर को पानी कर सकता है। तो यह बीमारी नहीं बदल सकता है। देख रहे हैं ना, अभी भी प्रैक्टिकल बदल तो गई ना, हार्ट की बीमारी बदल गई, पत्थर से पानी तो हो गया ना। तो यह आप सबका प्यार है,
बाकी अब सिर्फ पानी रह गया, पत्थर खत्म हो गए। रेस्ट में रहने से दोनों के चेहरे चमक गए हैं, तो परिवार का प्यार भी बहुत मदद देता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना रखने वाले, चारों ओर के ऐसे दृढ़ संकल्प करने वाले, तपस्या द्वारा स्वयं को विश्व को परिवर्तन करने वाले, एकाग्रता की शक्ति से एक रस तीव्र स्थिति में रहने वाले, ऐसे तपस्वी आत्माओं को, स्नेही आत्माओं को, सदा बाप के साथ रहने वाली आत्माओं को, सदा भिन्न भिन्न विधि से सेवा में साथी रहने वाले बच्चों को महापरमात्मा जयंती की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो, और साथ साथ नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है समय और परिस्थिति प्रमाण। समय और परिस्थिति प्रमाण अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अष्ट शक्ति संपन्न। समय और परिस्थिति प्रमाण अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अष्ट शक्ति संपन्न। बाबा कहते हैं जो बच्चे अष्ट शक्तियों से संपन्न हैं, वो हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उन्हें अष्ट शक्तियां इष्ट और अष्ट रतन बना देती हैं। वैसे अष्ट शक्ति संपन्न आत्माएं जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसी स्थिति सहज बना लेती हैं। उनके हर कदम में सफलता समाई रहती है। कोई भी परिस्थिति उन्हें श्रेष्ठ स्थिति से नीचे नहीं उतार सकती। स्लोगन है, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। यह स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। जो कर्म हम करेंगे वो देख और करेंगे, यह स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। ठीक है, आज बाबा ने विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने के लिए बाबा कहते हैं एकाग्रता और एक रस स्थिति। अपनी स्थिति को बाबा कहते हैं क्या बनाओ, एकाग्रता और एक रस, सदा एक समान रहे। ब्राह्मण है तो सदा ब्राह्मण बने। आज का अव्यक्त सारा है, जैसे इंजेक्शन के द्वारा